भीम आर्मी पहले वाली अब शायद नहीं रही। ट्रेंड चल रहा है कि जो हमारे अपने हैं ना, उसका नाम को पहुंचा दीजिए प्रदेश अध्यक्ष के लिस्ट में। अब पता चला कि उसको 5 आदमी भी नहीं जानता। ये नहीं कि प्रमुख 2 जातियां जो बिहार के दलित में आती हैं, चमार और पासवान जो प्रमुख जातियां जो आती है, हर समय प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाता है। कोई पद दिया जाता है बिहार में तो उन्हीं को दिया जाता है। नेता हमारे वो हैं तो कहेंगे किसको? वही सब खेला करते बेस हैं। उन्हीं को पहचानता हूं मैं। बाकी पासी भुला गया, मुसहर भुला गया, रजवार भुला गया। अरे तो आप दलित के नेता हैं, बहुजन के नेता है ना, कि खाली दुसाध के नेता है आप हैं? तो क्या चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी क्या खत्म हो जाए? कहते हैं कि जब तक सेनापति ना हो तो सैनिक आगे कैसे बढ़े। किसी समाज को कहीं नहीं पूछे जी भीम आर्मी में। बता दें कौन करवाता है ये? देखिए, किसी का नाम लेना फायदा नहीं है। कौन कहिए तो सब है। बिहार के इलाकों को 5 संभागों में बांटा गया और 45 दिन का समय दिया गया संगठन विस्तार के लिए। अब आप बताइए कि अभी तक आप संगठन विस्तार करने में ही लगे हुए हैं, तो चुनाव की तैयारी कब कीजिएगा? ये हमारे जो शीर्ष नेता हैं शायद बिहार को नजरअंदाज करते हैं, या फिर बिहार से उनको कुछ लेना देना नहीं है, या फिर बिहार से उनको कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा काम किया जा रहा है ना कि आपस में लड़वा दिया जा रहा है। अब आप अचानक से कहिएगा कि उतरेंगे तो 10 दिन में कौन तैयारी हो जाएगा? कौन आपको कैंडिडेट 10 दिन में मिल जाएगा, या फिर कौन कैंडिडेट 10 दिन में तैयारी कर लेगा? लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण या फिर कह लें भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। किस वजह से चर्चा नहीं हो रही है? उधर कुछ दिन पहले बिहार में आए थे और नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए थे, या फिर कह लें उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो अखिलेश प्रसाद यादव से भी वो लगातार मुलाकात करते रहते थे। और लोकसभा चुनाव में क्या होगा चंद्रशेखर आजाद रावण का, इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए भीम आर्मी के नेता निशांत चौधरी हैं। क्या होगा? चुनाव आने वाला है, कहीं कुछ एक्टिविटी दिख ही नहीं रही है। जैसा कि आपने कहा कि कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, वही नहीं चाहते हैं कि चर्चा हो। जैसे आपको एक बात बता रहे हैं, कुछ समय पहले बिहार के भीम आर्मी कमेटी को भंग कर दी गई। आजाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी की राजनीतिक पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी इस्तीफा दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव सर पे है और कल बिहार भीम आर्मी का एक लेटर जारी किया गया। बिहार को 5 संभागों में, मतलब बिहार के इलाकों को 5 संभागों में बांटा गया और 45 दिन का समय दिया गया संगठन विस्तार के लिए। अब आप बताइए कि अभी तक आप संगठन विस्तार करने में ही लगे हुए हैं, तो चुनाव की तैयारी कब कीजिएगा? तो हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक सेनापति ना हो तो सैनिक आगे कैसे बढ़े। दूसरी बात यह है कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं शायद बिहार को नजरअंदाज करते हैं, या फिर बिहार से उनको कुछ लेना देना नहीं है, या फिर बिहार से उनको कुछ मिल नहीं रहा है। जो भी मैटर है क्या है वो तो वही बताएंगे हमारे शीर्ष जो कौन? हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद। मतलब वो चाहते हैं कि बिहार के लोग कुछ नहीं करें। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ना कोई संगठन पर उनका देखरेख है। बिहार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, कहीं कोई देखरेख नहीं। बताइए ना, अब वो 5 संभाग में बिहार को बांट दिया गया। क्या कॉम्बिनेशन मिल पाएगा? पूरे बिहार का लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव एक जिले से दूसरे जिले में भी लोकसभा का जो एरिया होता है बढ़ जाता है। अभी तक आप 45 दिन में आप समय ही दिए हैं कि संगठन का विस्तार कीजिए, उसके बाद फिर आप प्रदेश अध्यक्ष बनाइएगा, तब फिर चुनाव लड़िएगा। तो इसका मतलब है कि बगैर सेनापति का ही मैदान में उतरने के लिए कह रहे हैं। मतलब जिसको जो मन है वो करते रहिए। अच्छा, एक प्रमुख बात आपको बता रहे हैं कि भीम आर्मी पहले वाली अब शायद नहीं रही। क्यों नहीं रही, इसके पीछे बता रहे। पहले क्या था, सभी लोगों को सम्मान, सभी वर्गों का सम्मान था। पर अब जो यहाँ है ना, कुछ सिलेक्टिव लोग, आप हमारे अपने हैं, आपका क्या मतलब कि कार्य है समाज के बीच में, आपकी क्या योगदान है, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। काम को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बस आप हमारे अपने हैं, दिन भर घर में बैठे हुए हैं, 5 जगह जाना भी नहीं है, 5 लोग जानते भी नहीं हैं, और जिला से उठा करके प्रदेश में बना दीजिए। आज जिसको कोई हैसियत नहीं है, समाज के बीच में कहीं कोई योगदान नहीं है, उसका नाम आप प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर दीजिए। ये अभी ट्रेंड चल रहा है बिहार में। ये बात होता है। अरे ट्रेंड चल रहा है कि जो हमारे अपने हैं ना, उसका नाम को पहुंचा दीजिए प्रदेश अध्यक्ष के लिस्ट में। अब पता चला कि उसको 5 आदमी भी नहीं जानता। उसकी अगर आप फेसबुक वॉल पे जाइएगा या उसका क्या समाज के प्रति योगदान दीजिएगा, तो ना कहीं अपने स्तर से कहीं कोई आंदोलन, कौन करवाता है ये? देखिए, किसी का नाम लेना फायदा नहीं है। कौन कहिए तो सब है, कहिए तो कोई, सबको पता है। अगर ये चैनल के माध्यम शीर्ष नेतृत्व को दोष दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। हम नेता हमारे वो हैं तो कहेंगे किसको? वही सब खेला करते बेस हैं। उन्हीं को पहचानता हूं मैं। तो क्या चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी क्या खत्म हो जाए? अगर
चंद्रशेखर आजाद साहब से अगर हम आप पूछ रहे हैं कि क्या चाहते हैं, तो उनको ये कहेंगे कि हम लोग सब दिन भीम आर्मी में रहे हैं, बिहार के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, और हर वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं कि प्रमुख दो जातियां जो बिहार के दलित में आती हैं, कहिए तो खुल के बोल देते हैं, चमार और पासवान जो प्रमुख जातियां जो आती है, हर समय प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाता है, कोई पद दिया जाता है बिहार में तो उन्हीं को दिया जाता है, बाकी पासी भुला गया, मुसहर भुला गया, रजवार भुला गया। अरे तो आप दलित के नेता हैं, बहुजन के नेता है ना, कि खाली चमार और दुसाध के नेता हैं आप हैं? आपकी जात से हैं? हम तो पासी समाज से हैं। पासी समाज को कहीं नहीं पूछे जी भीम आर्मी में? बता दें, वो बता दें। हम हमारे से सीनियर अगर कोई हैं अभी वर्तमान में, तो सिर्फ अमर ज्योति हैं। इनके अलावा जो भी हमारे सीनियर नेता थे, वो अपने अपने कहीं ना कहीं छोड़ के कोई इधर सेटल हो गए। हम लोगों का 7 वर्षों से भीम आर्मी जब से बिहार में आई है, तब से हम लोग साथ में रह करके काम किए हैं। 1 दशकों से भी पुराना हम लोगों का रिश्ता है, पर आज तक कभी भी राजनीति को लेकर के कभी मनभेद नहीं हुआ, और ना कभी शायद जिंदगी में होगा। लेकिन ऐसा काम किया जा रहा है ना, कि आपस में लड़वा दिया जा रहा है, गुटबाजी। भीम आर्मी खत्म हो गई? खत्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर ध्यान नहीं बोल रहे हैं कि हाँ, कभी आप चंद्रशेखर पे आरोप लगा देते हैं, फिर आप बोलते हैं कि खत्म ही नहीं हुआ, फिर आप बोलते हैं कि सब कुछ चंद्रशेखर करवा रहा। करवा नहीं रहे हम, तो बात तो चंद्रशेखर भाई कहीं करेंगे ना। हम बात उनका इसलिए करेंगे, हमारे नेता हैं वो। हम अपनी अच्छाई हो या बुराई हो, हमें उनसे प्यार हो या मोहब्बत हो, बात तो नहीं कर। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो क्या करेंगे? कुछ करेंगे या फिर कीप क्वाइट होकर के रह जाएंगे, शांत रहेंगे? देखिए, पूरे देश की तो बात नहीं कर सकते हैं, मैं बिहार की बात कर सकता हूँ। बिहार में तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अपना दमखम दिखाने के लिए, पर अभी तक किसी भी तरह से ना राष्ट्रीय स्तर से कोई दिशा निर्देश मिला है, ना प्रदेश में तो कोई है ही नहीं, कमेटी भंग है, तो प्रदेश में तो कोई कुछ कहने वाले ही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर से भी किसी तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं निकला है कि हमें किस आइडियोलॉजी पर काम करना है, किस रणनीति से हमें लोकसभा में काम करना है, हमारा गठबंधन होगा किसी से या नहीं होगा, कोई हमें तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या हमें अकेले लड़ना है, कहीं इसकी कोई ना बैठक होती है, कभी ना कोर कमेटी बिहार प्रदेश में कभी बैठता है, ना इस पर कभी चर्चा। अब सोचिए, अभी 2-3 महीना चुनाव का है बचा हुआ, अभी तक ये निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बिहार में लोकसभा चुनाव में उतरेगी। अब आप अचानक से कहिएगा कि उतरेंगे, तो 10 दिन में कौन तैयारी हो जाएगा? कौन आपको कैंडिडेट 10 दिन में मिल जाएगा, या फिर कौन कैंडिडेट 10 दिन में तैयारी कर लेगा? भीम आर्मी से कोई चुनाव भी लड़ना नहीं चाहेगा, या फिर आजाद समाज पार्टी से? चुनाव लड़ने वाला तो बहुत कोई है, लेकिन उसकी तैयारी होनी चाहिए ना। अब हम ऐसे ही नॉमिनेशन करा लिए। मतलब आपका यही कहना है ना कि चंद्रशेखर आजाद के मूड नहीं है 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का? नहीं, मूड होगा। आप बोल ही नहीं रहे। नहीं, आप ही बोल रहे हैं। देखिए, मूड होगा चुनाव लड़ने का, लेकिन अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। किसी तरह का कोर कमेटी का, प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी तो खैर भंग है, कोर कमेटी की कोई बैठक नहीं की गई है, और अभी 45 दिन समय दे दिए हैं संगठन विस्तार करने के लिए ही। हम लास्ट सवाल आपसे करते हैं, क्या कहेंगे आप चंद्रशेखर आजाद रावण को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? हम चंद्रशेखर आजाद रावण साहब से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि पूरा बिहार आपको मानता है, पूरा बहुजन समाज आपको सपोर्ट करता है। आप कम से कम एक बार बिहार आइए, और यहाँ के कम से कम संगठन के बीच में यहाँ के जो हर वर्ग के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबको सम्मान, सबको पद और सबको जिम्मेदारी दीजिए, ताकि हर लोग आपके लिए काम कर रहा था, करेगा और हमेशा करता रहेगा। तो इनका आरोप है कि बिहार में जो भीम आर्मी है वहाँ विशेष जाति का कब्जा है, और जो और भी दलित समाज में जातियां आती हैं उनको वहाँ कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, कोई पद नहीं दिया जाता है, इनका ये आरोप है। और हाँ, लोकसभा पे हम बात कर रहे थे, तो लोकसभा में बोले हैं कि अगर हम 45 दिन के अंदर ही एक इस तरह का आदेश देते हैं, 2-3 महीना के बाद लोकसभा चुनाव है, तो चंद्रशेखर आजाद खुद चाहते हैं कि हमारी पार्टी उठे नहीं। बहरहाल, हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखने वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।